नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, भारत माता की जय हम भारत में रहकर नहीं बोलेंगे तो क्या ये बातें हम पाकिस्तान जाकर बोलेंगे? आप बखूबी जानते हैं कि ये बातें भड़कते हुए कही थी जमुई वाले निर्भय प्रताप सिंह ने। और आप ये भी जानते हैं कि जमुई में इन दिनों अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो चर्चा हो रही है निर्भय प्रताप सिंह की। तो आइए फिर सीधी बातचीत निर्भय प्रताप सिंह से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपके और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। जी, सबसे पहले तो निर्भय जी हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि भारत माता की जय हम भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में जाकर बोलेंगे? इतना गुस्सा निर्भय प्रताप सिंह को क्यों आ गया था? आप ऐसे स्वभाव के लगते नहीं, आप तो बड़ा भड़क गए, क्यों भड़के? एक्चुअली जब 12 अगस्त को शौर्य तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाला, हम्म। तो इसको राजनीतिक षड्यंत्र किया गया अपना पद और प्रतिष्ठा के लिए। षड्यंत्र। मतलब विधायक बनने के लिए, बने रहने इस तरह की चीज़ों के लिए। तो मुझे लगा कि मैं जब 500 लोगों के साथ हम लोग यात्रा निकालना शुरुआत किए, तो एसडीएम साहब कह रहे FIR कर देंगे। हम्म। थाना प्रभारी के द्वारा यानी कि आपको डरा रहे थे? हाँ, थाना प्रभारी के द्वारा 3-3 बार बोला गया परमिट दिखाइए। हम्म। जब आवेदन एसएचओ देने की तरफ हाँ, से? आवेदन देने से क्या होगा रे? इस तरह के भाषा से बड़ा मन आहत हुआ और जितने हम लोग थे नहीं, उसमें लेकिन से परमिशन तो चाहिए होता ना। परमिशन चाहिए नहीं होता है। आप सूचना देते हैं, सूचनार्थ करते हैं और सूचना पर तो आपको सूचना दिया था आपने? दिया था और उनका भी परमिशन था मेरे पास। हम्म। उन्होंने लेटर थाना को, बीडीओ को, सीओ को सभी को भेजा था। लेकिन एसडीएम साहब जो राजनीतिक दबाव उनके ऊपर पड़ा, तो वो इस लेटर को भेजे ही नहीं। हम्म। किसी को नहीं भेजे। वो चाहते थे कि इनको अब दबाव बना करके इस यात्रा को डिस्टर्ब कर दिया जाए, क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र कराने वाले को डर था कि इतनी बड़ी अगर शोभा यात्रा जाएगी, भारत माता की जय बोलते थे, नेता बन जाएंगे। अगर इतना आसान होता नेता बनना, तो 500,000 लोगों को एक बार इकट्ठा करने से कोई नेता बन जाए, ये बहुत ही तुच्छ और डरा हुआ व्यक्ति का ये लीडरशिप दिखाता है। जी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पूरा यात्रा को हमारा डिस्टर्ब कर दिया। कोई गाड़ी यहाँ चलेगी, कुछ लोग भाग गए कि क्या पता FIR हो जाएगा, बहुत सारे। फिर भी हम लोग किसी तरह से पहुंचे। कितने लेकिन लोग थे उस यात्रा में उस दिन? 500 बाइक के साथ हम लोग निकले थे। 500 हाँ बाइक? हाँ। और निकलने से पहले ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, तो लगभग हम लोग फिर किसी तरह से पहुंचे। कई गाड़ियां इधर उधर छिन्न भिन्न हो गई। मन बहुत आहत हुआ। हमारे साथ साथ हम पूरे टीम जो 500 लोग थे और कई लोग जो सुने, सबको ये रास नहीं आया कि जमुई में भारत माता की जय बनने के लिए आपको परमिट दिखाते हैं, आप कितना शोभा यात्रा निकालते हैं। कभी आज तक इस तरह से नहीं जाता हुआ शोभा यात्रा या जुलूस को परमिट कोई मांग रहा हो। भारत माता की जब जय घोष हो रहा है तो उसमें परमिट मांगा जा रहा है। तब हमने डिसाइड किया कि अब मैं ये अधिकारी का बंधन को पहले हटाऊंगा। फिर मैंने 15 अगस्त को मैंने निर्णय लिया कि न मैं रिजाइन करूंगा। मैंने रिजाइन दिया। उसके बाद न मैं अधिकारी हूं न कर्मचारी हूं। इस लोकतंत्र का एक मजबूत पिलर हूं, जो लोकतंत्र के केंद्र में जनता होती है, जिसको संविधान ने सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया है और उसके लिए इतना तामझाम लगाया है। चाहे वो प्रशासन खड़ा किया हो या नेता लीडरशिप के लिए कई पद बनाए हो, जितने भी पद होते हैं, सबको सेवक बना करके जनता का सेवक। तो मैं इस दिन डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं जनता हूं और देखता हूं किसमें इतना दम है कि मेरा इस भारत माता के जय बोलने से रोक दे, मेरे कंधे पर तिरंगा जाए और किसी की हिम्मत है तो रोक दे। अब मैं सक्सेसफुली किसमें इतना दम किसी है में कि किसमें इतना दम निर्भय है, प्रताप सिंह को रोक दे? हाँ, इस तिरंगे के यही साथ। बात है ना? हाँ, एकदम इस तिरंगे के साथ रोक दे। जब हम कंधा पर लेके जा रहे हैं, 15 दिन से हम लोग 10 गाड़ी के साथ 40 लोग लगभग घूम रहे हैं। अलग अलग गांव में लगभग 80 मीटिंग अलग अलग गांव में कर चुके हैं। 700 से ज्यादा किलोमीटर चल चुके हैं और अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई रोक देने के लिए, क्योंकि मैं अब किसी बंधन से इस कोई गजेटेड ऑफिसर और कोई कुछ नहीं हूं। मैं बिल्कुल आम जनता हूं। अब रोक करके मुझे इसको दिखाना है, दिखा दे। यानी कि आम जनता को रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन निर्भय जी, अभी आपने बातों ही बातों में बड़ी बात कह दी, लेकिन हम लोग बात पकड़ लेते हैं तो वो सवाल भी हम आपसे पूछेंगे। और आपने साफ साफ कहा कि षड्यंत्र हुआ है। कुछ लोग हैं जो डर गए थे और डर गए थे। निर्भय प्रताप सिंह से किसने रचा है षड्यंत्र? सीधा सवाल है निर्भय जी। देखिए, 6 महीना से मेरे ऊपर प्रहार किया जा रहा है। 6 महीने से जी प्रहार हाँ, किया जा अलग रहा अलग है? रूप से। जैसे मेरा वहाँ पर म्युनिसिपल को, नगर परिषद को मैंने हाँ। पैसा दिया था टैक्स के रूप में कि मेरा पोस्टर लगेगा, वो पोस्टर फड़वाया गया। मेरा नेचर विलेज के ऊपर लेटर भिजवाया गया इंक्वायरी के लिए।
मेरे ऊपर लेटर लिखवाया गया प्रशासन के लोगों से चढ़ा करके। तो इस तरह से लगातार मैं देखा कि मेरे ऊपर, नेचर विलेज के ऊपर, मेरे काम के ऊपर, मेरे विचारों के ऊपर लगातार प्रहार हो रहा है, विरोध कर रहे हैं, चलो कौन चलता कर है। रहा है प्रहार? अब तो प्रहार हो रहा है तो कोई तो कर रहा मैं होगा। बताता हूँ, मैं बताता हूँ, कौन कर रहा है? इस षड्यंत्र के पीछे का चेहरा कौन मैं है? बताता हूँ। तो मैं देखा कि इस तरह से हर जगह मेरा विरोध मेरे काम के प्रति, जब मैं तिरंगा लेकर के, राष्ट्रीय ध्वज लेकर के निकला, इसका भी विरोध कर दिया। तब ये मैं तो बोला बर्दाश्त नहीं होगा। कि अब नहीं, इस तिरंगे के लिए लाखों लोग कुर्बानी दे चुके हैं, लाखों महिलाएं का सिंदूर मिट गया है, बिल्कुल, लाखों बिल्कुल। बच्चे अनाथ हो चुके हैं, और आप तिरंगा रोक दीजिएगा। अरे इस नौकरी का क्या, नौकरी हमसे था, लेकिन राष्ट्र से हम हैं। आप हमको इस तिरंगे को हमारे अपमानित नहीं कर सकते हैं। तब मैंने ठाना कि गांव-गांव जाकर के इस षड्यंत्र का मैं बताऊंगा, और आज जमुई के एक व्यक्ति को पता है कि किसने षड्यंत्र किया और किसने एसडीएम साहब को यहाँ पर लाया है ट्रांसफर करा करके। अब जानते हैं चुनावी साल है, बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल जी। एसडीएम साहब जमुई विधानसभा के आरओ बनने वाले, रिटर्निंग ऑफिसर, उनके देख रेख में पूरा विधानसभा का चुनाव होगा। उनको लाया ही गया इसीलिए कि आप चुनाव कराइए, और वो इतने मुस्तैदी से करा रहे हैं, अभी से फील्डिंग कर रहे हैं कि मुझे लग ही नहीं रहा है कि किसके लोग लिए फील्डिंग कर रहे हैं? ये अब जमुई, आप नाम नहीं खोल रहे हैं निर्भय ये जी। सबको पता है कौन चाहता है कि बने रहें, कौन चाहता है कि हमको विधानसभा जाना है। अरे भाई कहीं जाना हो, आप इस लोकतंत्र के, इस राष्ट्रीय ध्वज जो इतना त्याग के बाद, बलिदान के बाद हम लोग को मौका मिला है, जो बिल्कुल। ब्रिटिश सरकार ने इस तिरंगा उठाने के लिए लोगों पर आतंकवादी घोषित किया, गोली मार देता था, और आज आप इसको अपने विधायकी के लिए, अपने विधायक बनने के लिए आप इस तरह के काम करेंगे, तो ये गलत बात है। मुझे लगता है ऐसे लोगों को आप नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इशारा किधर है ये सब समझ रहे हैं सबको निर्भय जी। पता है, इशारा की ठीक बात ही है। नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जमुई का आप एक बच्चा हाँ। आज निर्भय प्रताप को जानता है, आज हम लोग के विचार को जानता है, ठीक है। इस रेजिग्नेशन को जानता है, हाँ। राष्ट्रीय गुणगान यात्रा को जानता है। और बिल्कुल, बिल्कुल, यहीं पे थोड़ा-सा रोकेंगे, क्या है? क्योंकि हम भी लगातार आपका फेसबुक पेज देख रहे हैं, अभी आपने ज़िक्र किया राष्ट्रीय गुणगान यात्रा की, क्या है ये राष्ट्रीय गुणगान यात्रा? राष्ट्र गुणगान निर्भय जी। यात्रा के 2-3 पहलू हैं। हाँ, पहला हाँ। पहलू ये है कि भारत के भूमि पर रह करके कोई भारतीय स्वाभिमान के साथ और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ कोई भी अपमानित करने की उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, ये संदेश हम लोग देना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग लगातार निकाल रहे हैं, नॉन स्टॉप, डेली चल रहा है 15 क्या दिन होता से। है इसमें, इस यात्रा में? इसमें हम लोग अपने राष्ट्र के प्रति, हाँ, हाँ। जो हमारे सूरवीर हैं, जो जी। हमारे क्रांतिकारी वीर रहे हैं, जो शहीद हो गए या जिन्होंने बॉर्डर पर लड़ाई लड़ा, उनके बारे में हम लोग गांव-गांव जाकर बताते हैं। दूसरा चीज, जो जमुई के, वहां के उस धरती पर पैदा हुए लोग, जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इस देश के लिए अपना घर द्वार त्याग करके उन्होंने लड़ाई लड़ा, उनके बारे में बताते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। और जो नया जनरेशन आप जानती हैं कि इन सब चीजों से कटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इतना डेटा उसको मोबाइल के माध्यम से मिल रहा है कि इन सब चीजों से काफी दूर अपने आप को पा रहा है। तो जाकर उनको उनका इतिहास भी याद दिलाते हैं। हाँ, बताते हैं बच्चों को। हम लोग शुरुआत ही किए थे, जो स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जगदीश लोहार जी हैं, उनको नमन और श्रद्धांजलि और उनका आशीर्वाद लेकर के सबसे पहला दिन हम लोगों ने शुरुआत किया था मागो बंदर में। और इसमें यात्रा में हम लोग ये भी बताते हैं कि आज ट्रंप जैसा देश, 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, और अमेरिका हम लोग का 1/3 भी पॉपुलेशन नहीं है। आज हमें टैरिफ लगाता है 25%, सोते समय जगते समय 50%। इतना ही मत, इतनी बड़ी देश का कंज्यूमरिज्म है, अमेरिका का इतना बड़ा गुड्स भारत में आता है, जिसके बदौलत उसकी चल रही है इकोनॉमी। और आज कोको कोला, लेवाइस, फंटा, ये सब बेच करके हम ही लोग से पैसा लेकर के, और हम ही लोग ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं उसके प्रोडक्ट से, और आज वो हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, किससे हम संबंध रखेंगे नहीं रखेंगे। अरे अमेरिका की क्या बोलेगा, अमेरिका के जो मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ के डॉक्टर भारत के पढ़े लिखे हैं अधिकतर। वहाँ के जो आप सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, जो बहुत बड़ी विश्व की ताकत है, ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर, अरे वहाँ पर अधिकतर इंजीनियर्स हमारे देश के गाँव-गाँव से निकल करके अमेरिका गए हुए हैं। तो आज अमेरिका इतना हिम्मत कैसे होता है? हम लोग को स्वदेशी चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए, तब जाकर के ये देश ताकतवर बनेगा। तो कैसे चल रही है आपकी यात्रा? यात्रा हमारा जबरदस्त चल रहा है, दिन प्रतिदिन लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, लगातार लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है निर्भय प्रताप लोग, जी। हाँ एकदम लोग बता भी रहे हैं अपनी समस्याएं। लोग कह रहे हैं कि आप जैसे लोगों को समाज में जरूरत है, आप जैसे युवा लोग और कर्मठ लोग और राष्ट्रवादी लोगों की ही जरूरत है, जो राष्ट्र का निर्माण कर सके, जिनके पास विजन हो। ऐसे लोगों को क्षेत्र में, लोगों के बीच में लेकिन एक बात तो साफ है कि ये तमाम चीजें आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही कर रहे हैं ना? हमारा यात्रा चुनाव लड़ने के लिए रोका गया था? नहीं, मतलब आप तो इसीलिए कर रहे हैं ये सब।
राष्ट्र ताकि आपको टिकट एक मिल एक सके, बात आप मैं चुनाव लड़ देखिए, सके, मंशा अंदर में तो यही है ना लोगों को निर्भय जी। मानसिकता बहुत छोटा है। अच्छा। राष्ट्रीय जो ध्वज है हाँ। इसमें आर्थिक विकास है, इससे प्रेरणा लेंगे, सामाजिक विकास है, राजनीतिक विकास है, शिक्षा का विकास, सभी चीजों का विकास इस राष्ट्रीय ध्वज के अंदर है। इस राष्ट्रीय ध्वज के अंदर बोलता है समृद्धि और वृद्धि की बात करती है, बिल्कुल हरा कहता रंग, है, हाँ। तो इससे आर्थिक विकास हुआ। जो केसरिया रंग है वो बोलता है ताकत की बात करता है, शक्ति की बात करता है, साहस की बात करता उजला है। रंग भी है हाँ, जो उजला शांति की शांति की बात बात। करता तो है। जो केसरिया रंग है अब पॉलिटिक्स पावर से रिलेटेड है। हाँ। ऐसा पावर जो कमजोर लोगों को, जो वंचित रह चुके हैं, पीछे छूट चुके हैं, हम्म। महिलाएं हैं, ग्रामीण हैं, वृद्ध हैं और गरीब हैं, इनको आगे लाना। तो हम्म। पावर का सही इस्तेमाल का भी हम लोग वहां से एक तरह से संदेश ले सकते हैं। तो हर चीज तो इसी तिरंगे के अंदर है। एकता की बात करता है, तो मानवता की बात। चुनाव तो लड़ना है ना आपको, लड़ना हो तो कोई रोक देगा हमको? बड़ी बात कह रहे हैं कि नहीं, मतलब लड़ना लड़ना होगा होगा तो कोई रोक देगा क्या? इस लोकतंत्र में किसी को चुनाव लड़ने से किसी की हिम्मत है रोक देगा? इस लोकतंत्र में हम सभी को जो 200 साल हम लोग गुलामी के बाद ये आजादी मिली है, हर व्यक्ति को, और मुझे लगता है कि इनोवेटिव जो लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो जमीन पर राजनीति में आना जमीन चाहिए एकदम वंश और विरासत की राजनीति को लेकिन खत्म हम करो। आपको बता दें कि हम भी ग्राउंड से खबर लेते रहते हैं। देखिए जमुई के लोग हमसे कह रहे हैं कि निर्भय प्रताप सिंह को आना चाहिए और चुनावी दंगल में कूद जाना चाहिए। देखिए लोग कह रहे हैं निर्भय जी, देखिए हम नहीं कह रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहिएगा? मैं लोगों से एक बात आज ऐलान कर दीजिए कि हाँ मैं आ रहा हूँ जमुई के लोगों। मैं लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, वंश और विरासत की राजनीति को खत्म जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका असली आजादी का पैरामीटर जो सपना है पूरा नहीं होगा। संघर्ष और सियासत, इशारा किधर है आपका? संघर्ष और सियासत जी को लाइए, क्योंकि जो संघर्ष करता है और लोगों के बीच में रहता है वो समझता है लेकिन लड़ाई आसान नहीं है। आप जो भी कह दीजिए, आपको तो मालूम ही है कि सामने कौन है। सियासत की लड़ाई। बीजेपी की विधायिका श्रेयसी सिंह गजब काम कर रही हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना अच्छा, लेकिन चाहता हूं। तारीफ कीजिएगा ना, अच्छा काम तो कर रही है ना श्रेयसी सिंह। मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार काम कर सकता है। कोई अच्छा खिलाड़ी भी हो सकता है, कोई अच्छा टीचर हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति एक अच्छा राजनेता भी हो, नेता लीडरशिप भी दे पाए, ये कोई जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति अपना। आपके जमुई में काम हुआ है कि नहीं? मैं किसी चीज के बारे में अभी मैं बताना नहीं। जमुई में कई समस्याएं भी हैं। समस्याएं हैं, हर जगह समस्या है, लेकिन जमुई में उसके साथ है। जैसे लोग का मानना है कि अगर स्कूल में हम फीता काट देंगे तो स्कूल वहाँ अच्छी पढ़ाई हो, ये जरूरी नहीं। देखिए विद्यालय का फीता काटने से एजुकेटेड माइंड नहीं निकलेगा। अगर जब तक माता पिता और शिक्षक बच्चों का समन्वय नहीं बैठाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा। इसके लिए मुझे लगता है जनप्रतिनिधि का अपील बहुत बड़ा होता है। वो किसी गांव में जा करके एक 10 मिनट के लिए भी किसी बच्चा को पढ़ा दे, 5वीं क्लास का भी, तो उसमें एक बहुत बड़ा संदेश पूरे गांव के साथ साथ पूरे क्षेत्र में जाता है कि शिक्षा में पढ़ाना चाहिए और बच्चों को एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। आप किसी बच्चा को हाथ पकड़ के स्कूल छोड़ देते हैं तो माता पिता को भी प्राइवेट की तरफ फील होगा कि नहीं, हम भी अगर छोड़ेंगे स्कूल तक जाएंगे तो उसमें बच्चा का मोटिवेशन बढ़ता है। छोटी मैसेज, हाँ, छोटा छोटा काम करना है। लेकिन निर्भय जी, हम आपसे जानना ये भी चाह रहे हैं कि लगातार आप दम दिखा रहे हैं अपने जमुई में, तो किस किस दल ने संपर्क किया है? देखिए बहुत सारे लोगों से फोन तो खूब घनघनाया होगा। बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया है, बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने बात किया है। तो ऐलान कब कीजिएगा, ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे। देखिए हर चीज कब बताइएगा कि कहाँ जा रहे हैं, आगे का प्लान ऑफ एक्शन? देखिए मैं एक राष्ट्रवादी विचार का इंसान हूँ जो राष्ट्र के राष्ट्रीय मुद्दों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। और जहां तक बात बची, मैं कोई पार्टी का मैनिफेस्टो और उसका जो तरीका है अगर राष्ट्रवादी होगा तो ऐसे पार्टी से जुड़ करके मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। ऐलान कब? फिलहाल मेरी पूरा फोकस राष्ट्र गुणगान यात्रा पर है कि किस तरह से इस यात्रा के जो उद्देश्य हैं गांव गांव पहुंचाया जाए और स्वदेशी को बढ़ाया जाए। हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री जी का भी है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाइए। अगर इस प्रयास में अगर हर भारतीय उनके साथ खड़ा नहीं हुआ तो ना वो ट्रंप को जवाब दे पाएंगे और ना ही हम लोग 2000 विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। भारत को तो विश्व गुरु बनना है। ठीक है, यानी कि लड़ाई जो है वो लंबी है, लेकिन ऐलान कब? सही समय पे, पत्ते कब खोलेंगे निर्भय प्रताप सिंह? देखिए सही समय पे मुझे चुनाव लड़ना होगा तो मैं सही समय पे बताऊंगा। नॉमिनेशन का समय आएगा, भरूंगा, लड़ूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो हर चीज का उचित समय होता है। कोई रोक नहीं कौन रोक सकता है? तिरंगा यात्रा रोके तो देखे आप क्या हुआ।
हाँ, अगर आगे रोकेगा राष्ट्र तो गुणगान यात्रा आ गई। हाँ, बहुत भव्य आ रही है, अगर उससे बड़ा इसको रोकिएगा तो फिर कल कुछ और आ एकदम जाएगा। यानी कि रोक नहीं पाएंगे निर्भय लोकतंत्र में आप, निर्भय प्रताप सिंह नहीं को रोक आप पाएंगे। चाह कर भी रोक नहीं पाएंगे। तो सुना आपने कि किस तरह से एक बार फिर से दहाड़ा है निर्भय प्रताप सिंह ने और बता दिया है कि आगे आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।